जय मां विंध्यवासिनी। ये ले, ये चुन्नी ना कल पूजा के बाद विंध्यवासिनी माई के सामने रख देना। ये विंध्यवासिनी माई का आशीर्वाद ही तो है। तेरी शादी विक्रम से हो रही है, इतना बड़ा ससुराल मिल रहा है तुझे, और हमारा मोहना भी तो कल अस्पताल से वापस आ जाएगा ना। भगवान, ये सब क्या हो गया? कैसे जल गई चुन्नी? अरे खाने खाने मुंह क्या देख रहे मुझे ऐसे? हाँ दादी। हाय हाय, ये क्या हो गया? गौरी की चुनरी अब शगुन हो गया। अरे ये सब क्या हो रहा है इस घर में? दादी, हमने आपको कहा था ना, इस घर में जरूर कोई ना भूत पिशाच का साया है। अरे क्या कर रहे हो तुम? जल्दी से बुझाओ ना। हे मां विंध्यवासिनी, गौरी की सगाई की चुनरी तो जल गई अब। दादी, ये चुनरी कैसे जल गई? ये आग कैसे लग सकती? अभी तो हम यही थे, तब तो सब ठीक था। क्या हो रहा है इस घर में? जब देखो तब एक नया पखेड़ा खड़ा हो जाता है। जो भी हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है। अरे शादी सर पे है, शगुन की चुन्नी जल गई। हे भगवान! अरे पर चुन्नी जल कैसे गई? हे विंध्यवासिनी मां, ये सब क्या हो रहा है? घर भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, पर ये सब कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? दादी, माँ को दोष देना बंद कीजिए। अरे अपनी गलतियों को देखिए, देखिए अपनी गलतियों की आप क्या कर रही हैं। अरे गौरी की शादी तय हुए 1 महीना हो चुका है, पर हम लोग शादी में देर पर देर किए जा रहे हैं। ये चुन्नी जलने का मतलब है कि माँ इशारा कर रही है कि गौरी की शादी जल्द से जल्द करें। दादी, 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 दादी को अपने कमरे में ले चलो। हाँ, चलो गौरी तुम आगे सफाई कर दो, जब तक हम दादी को उनके कमरे में छोड़ कर आते हैं। संभाल के। हे विंध्यवासिनी माँ, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हो रहा है माँ? कुछ तो इशारा दीजिए। शुंभ शुंभ मर्दिनीं प्रचंड मुंड खंडिनीं गणे गणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। दादी, दादी, दादी आंखें खोलिए। दादी, दादी, दादी उठिए, दादी उठिए ना, दादी आंखें खोलिए। दादी, दादी, कौन? दादी, दादी, भाभी, क्या हुआ दादी को? दादी, दादी कुछ बोलिए ना। हमको लगता है कि हमको डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। हे भगवान, हर बात में डॉक्टर। अरे इस घर की आधी से ज्यादा कमाई तो डॉक्टरों को ही दी जाती है। कुछ नहीं हुआ दादी को, बस चुंदरी जल गई ना, इसलिए झटका खा के बेहोश हो गई है। कुछ देर में ना बस खुद ही चलने फिरने लगेंगी, देख लेना। भाभी, आपको कुछ दिखाई नहीं देता क्या? दादी कुछ नहीं बोल रही है, फिर भी आप कुछ भी बोले जा रही है। दादी, दादी उठिए ना दादी। हे भगवान, इस मोटी भारी बुढ़िया को सच में कुछ हो गया तो लोहे के देने पड़ जाएंगे। दादी, 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 दादी बोलिए ना दादी। आप हमसे नहीं बोलेंगे तो झगड़ा कौन करेगा? दादी, दादी बोलिए ना। दादी,
दादी उठिए ना दादी, दादी उठिए, आंखें खोलिए ना दादी। अरे तुम लोग हटो यहाँ से, उठो दादी। हे भगवान, अरे दादी मर गई। दादी दादी। भाभी, आप कुछ भी बोले जा रही है। दादी को कुछ नहीं हुआ है। दादी ठीक है। हाँ हाँ, हम पानी लेकर आते हैं। ठीक नहीं है, तेरी दादी गई गौरी। दादी दादी क्यों चली गई हमें छोड़ के? हमें अकेला छोड़ के क्यों चली गई दादी? दादी हम अकेले सब कुछ कैसे संभाल पाएंगे? दादी हम गुंजन और गौरी की शादी अकेले कैसे करेंगे? अरे आप बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? अरे देखिए ना दादी चली गई दादी। जाइए मोहल्ले वाले को बुला के लाइए, लोगों को इकट्ठा कीजिए। हम अकेले रो रो के थक गए। जाइए दादी। जी मैडम जी, जी जी हम तुरंत आ रहे हैं। हाँ हम तुरंत आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। दादी कमला, मैडम जी का फोन था। क्या मैडम जी का फोन था? हाँ? अरे जरा सा शर्म करो, तुम्हारी दादी इधर लुढ़क गई है और तुम्हें अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। एक तो तुम्हारी दादी चली गई, ऊपर से वो मैडम जी की चुंदरी जल गई। हमें तो लगता है ना अब इस घर से कभी बारात नहीं उठने वाली, गौरी की शादी कभी नहीं होगी। इनका कुछ करो दादी। दादी अरे ये तो जिंदा है। दादी जिंदा है, हमारी दादी जिंदा है। दादी विंध्यवासिनी। चोरों का गुलाम कहीं का पानी लाने की बजाय हमारे मरने की राह देख रहा था, है? तू कहाँ चली? चल यहाँ आजा, कह रहे ना यहाँ आजा, नहीं तो ये पड़ेगा ना तो जरूर कोई ना कोई उठ जाएगा। चल यहाँ आजा। दादी हम तो पहले से कह रहे थे कि दादी को कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ? लेकिन दादी जब हमें बाद में लगा ना कि कहीं आपको सचमुच कुछ हो गया तो हम अकेले बहुत रोए दादी, बहुत। पूछ लीजिए इन लोगों से, हम बहुत रोए थे। अरे आप लोग चुप क्यों? बोलिए ना हम कितना रोए थे। हाँ। और गौरी तुम मुंह दबा के क्या हंस रही हो? बताओ ना दादी को। दादी हमें बहुत रोना आया था सच में। हम तो यही सोच रहे थे दादी कि हम अकेले गौरी और गुंजन की शादी कैसे करेंगे। हाँ तो नहीं, हम सब सुन रहे थे, तुम कह रही थी ना। अरे कोई तो मोहल्ले वालों को बुला, हम रो के अकेले थक जाएंगे। दादी की अर्थी उठाओ। अरे नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं मरने वाले। अभी हमें गौरी गुंजन की शादी करनी है, समझ गई ना? दादी छोड़िए ना, बहुत जोर से दर्द कर रहा है। ये छोड़ दिया। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि भाभी आज सच में रो रही थी। कुछ भी कह रही थी लेकिन रो दिल से रही थी। वैसे दादी आज पहली बार हमने भाभी को इतना घबराए हुए देखा है। मानना पड़ेगा
भाभी आपसे चाहे जितना मर्जी लड़ ले, लेकिन प्यार बहुत करती है। जानते हैं, बहुत प्यार करती है ये हमें, इसीलिए तो झेल ले है। अरे हमारी प्यारी दुल्हन है, यही तो रहेगी हमारे पास। हा? तुम दोनों तो लड़की हो, ब्याह के अपने ससुराल चली जाओगी। लेकिन दादी, आप बेहोश क्यों हो गई थी? पता नहीं कैसा समय चल रहा है, क्या हो रहा है इस घर में। गौरी की चुनरी जल गई, पता नहीं क्या लिखा है हमारी गौरी के भाग में। आप क्यों इतना घबरा रही हैं? कुछ नहीं हुआ है, चुनरी ही तो जली है, और शायद हमारी लापरवाही से जली होगी। आप विंध्यवासिनी माँ पर भरोसा रखिए, हम तो बस अपना कर्म कर सकते हैं, बाकी सब तो माँ के हाथ में है। अब हमारे साथ जो भी होगा वो माँ तय करेंगी। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो, माँ ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा तुम्हारे बारे में। हमें बातें यहीं खत्म कर देनी चाहिए और शादी की तैयारी में लगना चाहिए। जी दादी। लेकिन गुंजन उस जली चुनरी को ऐसे क्यों देख रही थी? पता नहीं क्या हो रहा है ये सब। गुरुजी, क्या मस्त चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त लग रहे हो एकदम। बेटा, हमें ऐसा बनाने में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। गुरुजी, शिष्य होने के नाते इतना फर्ज तो बनता है मेरा। और वैसे भी इतना बड़ा दिन है आज, इतने दिनों के बाद हॉस्पिटल से एकदम फिट एंड फाइन होकर घर जा रहे हो, तो थोड़ा बन ठन के जाना तो बनता है ना। आए हाय, स्माइल ब्लश कर रहे हो गुरुजी। और वैसे भी आज तो वो भी है ना, लड़के वालों की परंपरा की रस्म, चुनरी उड़ाने वाली। लड़के वाले आएंगे, गौरी को चुनरी उड़ाएंगे। क्या हुआ गुरुजी, ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही सोच रहा था कि आज के जमाने में भी तुम जैसे लोग हैं, और एक मेरा बेटा है नीरज, हमारी खुद की औलाद, जो कुछ समझता ही नहीं है। ना जाने बेटा ये कौन सा रिश्ता है जो तुम्हारे साथ अपने आप बन गया है। गुरुजी गलत समझ रहे हैं आप। नीरज भाई तो आने वाले थे, मैंने उनको बोल दिया कि वो रस्म की तैयारी करनी है, तो बिजी होंगे, बहुत काम होता है ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको हॉस्पिटल से लेकर आ जाऊं। और फिर आपने भी तो मुझे बेटे की तरह प्यार किया है। बचपन में ही अपने पिताजी को खो दिया था, वो जो प्यार मुझे नहीं मिल पाया वो आपने मुझे दिया। अरे आप तैयार हो जाइए, पैकिंग वैकिंग कर लीजिए, मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। हाँ, ऐसे स्माइल कीजिएगा। गुंजन, क्या हुआ गुंजन? तुम ये जली हुई चुनरी इस तरह से क्यों देख रही थी? कुछ नहीं दीदी, हम तो बस ये सोच रहे थे कि दादी कितने प्यार से ये चुनरी आपके लिए लाई थी, पर ये जल गई। तो क्या हमारी छुटकी इतनी समझदार हो गई है? तो क्या आप अभी भी मुझे बच्चा ही समझती हैं? क्या मुझे दुख नहीं होता? क्या अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को देखकर मैं दुखी नहीं हो सकती? अरे नहीं गुंजन, हमारा ये मतलब नहीं था। हम तो कह रहे थे कि पिछले कुछ दिनों से हम काम में इतने व्यस्त हो गए हैं कि पता ही नहीं चला कि कब हमारी छुटकी इतनी बड़ी हो गई। और क्यों दुख होना नहीं चाहिए?
परिवार के लिए बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन गुंजन, दुख को बांटना सीखो। कैसे बांटे अपना दुख दीदी? कोई हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। पता नहीं क्या था हमारे माइंड में। एक तरफ बाबूजी हॉस्पिटल में, दूसरी तरफ आपके शादी को लेके घर में इतने सारे काम, और इतनी छोटी सी बात पे हमने अपनी कलाई काट ली। अरे पगली, भूल जा इन सब बातों को। जो हुआ सो बीत गया, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी गुंजन इतनी समझदार है कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे परिवार को दुख पहुंचे। हाँ दीदी, अब मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। अगर मुझे कुछ दुख होगा भी ना, तो उससे लड़ने की ताकत ले आऊंगी अपने अंदर, लेकिन अपनी वजह से अब किसी और को दुखी नहीं करूंगी। क्या हुआ गुंजन, तुम हमसे कुछ छिपा रही हो? बोलो, क्या परेशानी है तुम्हें? अपनी दीदी को भी नहीं बताओगी? नहीं दीदी, वो तो बस आपकी शादी को लेकर इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखकर बड़ा अजीब लग रहा है, और मुझे गुस्सा आता है अपने ऊपर कि हमने आपकी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा दिया। दीदी, डर लगता है हमें कि कभी आपकी प्रॉब्लम्स खत्म होने की बजाय और बढ़ती चली गई तो? जब हमारी गुंजन इतनी समझदार होगी तो भला हमें कैसे प्रॉब्लम हो सकती है? और हमारी शादी को लेकर परेशान मत हो। वो क्या है ना गुंजन, जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। तुम ये सब बातें छोड़ो और आराम करो। दीदी, क्या आपको नहीं लगता कि अगर आपकी शादी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो शायद विंध्यावासिनी माँ चाहती नहीं कि आपकी शादी विक्रम के साथ हो? दीदी, डू यू लव विक्रम? बोलिए ना दीदी, क्या आप विक्रम से प्यार करते हो? गुंजन, ये तुम... देखिए दीदी, आप प्लीज मुझसे कुछ झूठ मत बोलिएगा। बताइए, डू यू लव विक्रम? नहीं, हमें विक्रम जी से प्यार नहीं है। तो फिर दीदी, आपने विक्रम से शादी के लिए हाँ क्यों की? आप आज के जमाने की लड़की हैं, और आप ऐसे इंसान से शादी क्यों कर रही हैं जिससे आप प्यार करते ही नहीं हो? क्यों दीदी, क्यों? गुंजन, भले ही हम आज के जमाने के हैं, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी परंपरा और बड़ों का आदर करना नहीं भूले। और ये सभ्यता तो बरसों से चली आ रही है, तो भला हम इससे अलग कैसे हो सकते हैं? और विक्रम पूरे परिवार की पसंद है, दादी की, भाभी की, सबकी पसंद है। तो हम उनकी पसंद को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? और उनसे सवाल पूछकर उनके प्यार पर शक तो नहीं कर सकते ना? लेकिन दीदी, ये गलत है। आप जानती भी हैं आप क्या बोले जा रही हैं? यहाँ मैं आपकी भलाई की बात कर रही हूँ, और आप है कि मुझे ही लेक्चर दे रही हैं। क्यों कर रही हैं आप ये समझौता? गुंजन, क्या विक्रम जी तुझे पसंद है? बोल गुंजन, चुप क्यों है? हमने तुझसे कुछ पूछा है। दीदी, क्या पूछा आपने? हमने पूछा है कि क्या विक्रम जी तुझे पसंद है? हाँ। जानती भी हैं आप क्या बोले जा रही हैं? यहाँ मैं आपकी भलाई की बात कर रही हूँ, और आप है कि मुझे ही लेक्चर दे रही हैं। क्यों कर रही हैं आप ये समझौता? गुंजन, क्या विक्रम जी तुझे पसंद है? बोल गुंजन, चुप क्यों है? हमने तुझसे कुछ पूछा है। दीदी, क्या पूछा आपने? हमने पूछा है कि क्या विक्रम जी तुझे पसंद है?
हाँ। जब विक्रम जी हमारी छुटकी को भी पसंद है, घर वालों को भी पसंद है, तो भला हम कैसे ना बोल सकते हैं शादी के लिए? हमारे परिवार वालों से बढ़कर तो कोई खुशी नहीं है ना हमारे लिए। जब शादी हो जाएगी तो प्यार भी अपने आप ही हो जाएगा। और रही बात हमारी शादी में आई प्रॉब्लम्स की, तो विंध्यवासिनी माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। वो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। तुम दोनों ये क्या कर रही हो? देखो ये रोना धोना बंद करो। और गुंजन, गौरी अभी विदा होकर नहीं जा रही है। चलो गौरी, चलो चलकर तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। चलो। और गुंजन, तुम भी तैयार होके ना नीचे आ जाना। नहीं भाभी, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम रस्म के लिए नहीं आ पाएंगे। भाभी चलिए। अरे दुल्हन, कहाँ रह गई हो? गौरी जल्दी आ भाई, सब लोग आ रहे होंगे, बहुत देर हो गई है। लेकिन दादी, आप इन सब में क्यों लगी हुई हैं? कमला है ना, वो सब संभाल लेगी। आप जाइए और आराम कीजिए। देखिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो चुप कर, हम बिल्कुल ठीक है। अरे हमारी पोती की चुन्नी की रस्म है, तू तो जाके देख कि दुल्हन कहाँ रह गई। लो आ गए। दादी, अरे इतना अफरा तफरी मचाने की क्या जरूरत है? आप परेशान मत होइए, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। चलिए हटिए आप। गौरी, वो लोग आते ही होंगे, जल्दी से जाके ना मेरे कमरे में तैयार हो जा। जा जा। सब रख दिया ना दादी? हाँ। अरे लगता है वो लोग आ गए, हम देखते हैं। चल दादी चलिए। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। दुल्हन, हाँ आरती उतारो ताकि घर के अंदर आ सके। जी दादी। एक मिनट, हमारी आरती कमला जी नहीं बल्कि गौरी उतारे।